इस साल के रसलमेनिया के बाद जॉन सीना रहने वाले आखिरी WWE रियल चैंपियन, उसके बाद कोई भी WWE का चैंपियन नहीं बनने वाला, ऐसा कुछ स्टेटमेंट जॉन सीना ने आज के रॉ के शो में दिया। दोस्तों बात कर ले आज के पूरे रॉ की, तो भाई रॉ आज का सही में शानदार था, कुछ बेहतरीन चीजें हुई। डेफिनेटली रॉ का समय कम था और कुछ ऐसी चीजें हुई जो शायद से लग रहा था कि ये जबरदस्ती घुसाई गई है, लेकिन स्टिल बता दूं कि जो आने वाला रॉ है ना उसकी बुकिंग हो चुकी है, और वो जो बुकिंग हुई वो डेफिनेटली लाजवाब बुकिंग। भाई वो शो होने वाला है ना भाई लंदन में, उसके लिए तैयारी जोरों शोरों से करनी स्टार्ट किया है। दोस्तों बात कर ले आज के पूरे रिव्यू की, तो भाई देखिए बेसिकली स्टार्टिंग क्या था आज का सेगमेंट दोस्तों, जो कि था भाई कोडी के साथ और जॉन सीना के साथ, जहाँ पे जॉन सीना का म्यूजिक हिट हुआ है और या मैं देख कर ही थोड़ा समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। 2 बार इनका काउंटर हुआ, मतलब आज और पिछले रॉ के शो के ऊपर, और दोनों काउंटर में जब भी कोडी रिंग के अंदर आए थे ना, जॉन सीना ने एक भी वर्ड नहीं कहा है। ठीक है, ये तो भाई होगी बहुत छोटी बात, लेकिन लग रहा है कि ये थोड़ा कुछ चीज़ों को मिस कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही बैक स्टेज में भी जो शायद से इनका टाइटल लोडिंग में चल रहा है। ठीक है, क्या चीज़ें आपको बताऊंगा वैसे आगे, लेकिन दोस्तों बात कर ले यहाँ पे, तो जब जॉन सीना आते एंट्री करते यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे थे 2005 अप्रैल का महीना था जब उनको वो स्पिनिंग चैंपियनशिप बेल्ट लाए थे, उसकी बात करें जहाँ पे उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था और उस वक्त लोगों ने उनका मजाक बुलाया था, उनको स्टूपिड भी कहा था। तो उन्होंने कहा है इस बार जब मैं रसलमेनिया चैंपियनशिप जीतूंगा तो भाई ये चैंपियनशिप के साथ ही मैं रिटायरमेंट लेने वाला और चैंपियनशिप में मेरे घर पे लेके जाऊंगा और मैं बनने वाला हूँ आखिरी WWE चैंपियन और ट्रू WWE चैंपियन, ऐसा कुछ तो भी कहा था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं हिस्ट्री क्रिएट करूंगा, 70 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, सारी चीज़ें उन्होंने की। और बेसिकली दोस्तों इस सेगमेंट में कुछ बेहतरीन उन्होंने जो वर्ड कहे ना वो वही था कि रिटायरमेंट, वो अपनी चैंपियनशिप घर लेके जाएंगे। सही में ये कुछ ऐसे वर्ड थे ना जो बहुत रेयरली हम सुनने को मिलता है, और या अगर ऐसा हो रहा है तो मजा आएगा दोस्तों। मुझे लगता है ऐसा कुछ सेम केस हुआ था विद CM पंक भी ना, ओके जो कुछ हुआ था। ठीक है, बात कर लिया यहाँ पे अभी आगे, जो कि था कोडी आते भाई एंट्री करते, और मैं यहीं पे थोड़ा शॉक था। कोडी तो आ गया, ठीक है, कोडी आ गया, कोडी ने कुछ बोला भाई कि अगर तू 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हो, अगर तू चैंपियनशिप घर पे लेके जानी है तो पहले मुझसे तो लेके दिखा। चलो मैं तुझे चांस इसी वक्त देता हूँ, इसी रिंग में देता हूँ, चल इसी वक्त मेरे से चैंपियनशिप तू लेके बता। और दोस्तों यहीं पे जॉन सीना थोड़ी रेडी भी हो गए, लेकिन जॉन सीना पीछे हटके चले गए भाई। ओके, उन्होंने कुछ रोके भी नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कोडी ने कि भाई देख जैसे तो अभी भाग के गया ना, सेम ऐसे ही भाग के चला जाएगा टू आफ्टर रसलमेनिया मैच। और मैं थोड़ा यहाँ पे शॉक इसलिए था कि जॉन सीना का कुछ वर्ड नहीं था। ठीक है, और ऐसे कुछ जब हिल टर्न होता है, अगर कोई ऐसा बंदा कुछ वर्ड बोल नहीं रहा तो इसका मैंने आप पकड़ लो कुछ तो बड़ा हो रहा है। ठीक है, बैक से ऐसे कुछ चीज़ें हो रही है जो शायद से हम लोग मिस कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है। आई गेस यहाँ पे रॉक एंड वाला डेफिनेटली हो सकता है, और अगला रॉक के ऊपर एक और बार इनका सेगमेंट होने वाला, मैं बोर होऊंगा, लेकिन शायद से ये इनका आखिरी सेगमेंट होने वाला है बिफोर रसलमेनिया। तो यहाँ पे जॉन सीना कुछ बोलेंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद रॉक भी आ जाए तो बेहतर हो सकता है, लेकिन शायद रॉक का इतना जल्दी इन्वॉल्वमेंट शायद ना हो, लेकिन अगर हो रहा होगा बेटर सेगमेंट दोस्तों। अब तक जो 2 सेगमेंट जो थे अब तक रॉक और जॉन सीना और कोडी के, वो तो बस एक टीजर था। अगला रॉ इज गोइंग टू बी वर्स्ट फॉर द कोडी रोड्स। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा अभी कुछ चीज़ें हो रही है बैक स्टेज पर। ठीक है, और वैसे कहूँ तो सेगमेंट में से अच्छा था। यहाँ पे वही चीज़ हुई कि जॉन सीना एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि वो लेके जाएंगे चैंपियनशिप। ठीक है, आई डोंट गेस कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ना कुछ बड़ी चीज़ें हो रही। और वैसे बता दूं कि जॉन सीना इज अ मच फेवरेट टू विन 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें कुछ ज़्यादा दोहराए तो है नहीं, तो क्या होता है डेफिनेटली देखने में मजा आने। बात कर ले आगे जे उसो और उनका मिस्ट्री सपोर्टर या फिर पार्टनर, जो कि दोस्तों जिमी उसो निकल के आते हैं, उनके खिलाफ जो थे 8 डाउन अंडर का मैच था, टैग टीम मैच, जहाँ पे वही होना था। मतलब भाई यहाँ पे जीत गए जे उसो, मतलब उसो ब्रदर्स जीत चुके। और मैच के बाद जो हमेशा होता है गुंथर आएंगे, गुंथर यहाँ पे पेलेंगे जे उसो को, लेकिन इस बार उन्होंने जिमी को भी पेल दिया। लेकिन उसके बाद जब जे उसो नाटक आ गए, जब यहाँ पे भागने लगे थे गुंथर, तो भाई स्टील चेयर लेके उनके पीछे भाग गए जिमी उसो। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे उसको कहूँ तो सेगमेंट तो भाई ठीक है, चलो मैच तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी क्या कैरेक्टर आप दिखा रहे हो ना, मुझे लग रहा है यहाँ पे फिलहाल जो चीज़ें हो रही ना फ्रॉम द जे उसो साइड थोड़ी अच्छी भी है, लेकिन थोड़ी ऐसी चीज़ें बता दी कि शायद ये जीतेंगे नहीं। ठीक है, हैज़ बेबी फेस कहूँगा कि ये चीज़ें होती हमेशा होती है एक कैरेक्टर के साथ, लेकिन लग रहा है रिपीट एंड रिपीट हर हफ्ते हो रहा है, उसे कुछ काउंटर नहीं हो रहा है, तो लगता है कि ये थोड़ा अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। चलो भाई जो कुछ है पता चलेगा। ठीक है, रसलमेनिया इज
नियरली आई गेस 25-26 डे रह गए शायद से। और इसी के साथ कह दूँ भाई अगले हफ्ते के लिए गुंथर वर्सेस जिमी ऊसो इस सेट। और यहाँ पे जो थप्पड़ मारा बैक स्टेज से बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक सेगमेंट हुआ था जिमी ऊसो और गुंथर का, जहाँ पे नेक्स्ट वीक उनका मैच ऑफिशियल हुआ है। दोस्तों इस सेगमेंट देखिए, जो थप्पड़ मारा था ना जिमी ने, क्या आवाज घूमी भाई उस कॉरिडोर में, उस दोस्तों क्या आवाज घूमी थी उस थप्पड़ की, मजा आ गया थप्पड़ सुन के बैक स्टेज पे। डेफिनेटली ये कुछ अलग सीन था, गुंथर कुछ यहाँ पे रिएक्शन वो हंस रहे थे, लेकिन शायद इस थप्पड़ का बदला डेफिनेटली लेने वाले नेक्स्ट वीक। ठीक है, बात कर लिया गया दोस्तों जो कि था लायरा वॉल्किरिया वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज मैच दोस्तों आईसी चैंपियनशिप के लिए। और दूसरे वाला मैच वैसे खेल दो तो जीतने वाली थी लायरा ही, ठीक है, लायरा जीत गई ये वाला मैच, टाइटल अपना रिटेन भी किया है। लेकिन यहाँ पे एक बात हुई थी मैच के बाद दोस्तों, लेकिन मैच के बाद यहाँ पे लिव मॉर्गन ने अटैक कर दिया यहाँ पे, मतलब टीम अप कर दिया विद रकेल और अटैक कर दिया यहाँ पे लायरा के ऊपर, लेकिन हमें बचाने आ गई थी बेली। तो डेफिनेटली अभी जो मैं बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंगली, और जैसे WWE चलाती भी हमेशा वो ही कि यहाँ पे बेली वर्सेस लायरा वॉल्किरिया वाला मैच डेफिनेटली बनने वाला है, समय लगेगा लेकिन ये वाला मैच बनेगा। ठीक है, और शायद जल्दी हमें बेली हैज आईसी चैंपियनशिप दिखाई जाएंगी, जहाँ पे उनके खिलाफ शायद से लिव मॉर्गन या फिर रकेल फिर एक बार आ सकती है। लग रहा है वही होने वाला है, वही सीन सपटा रहेगा। ठीक है, अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा। भाई ये जो मुद्दा है ना, मैं डेफिनेटली कहूंगा इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, जो कि था एडम पियर का सेगमेंट, जहाँ पे रिंग के अंदर आते थे। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि भाई जो लास्ट वीक किया है रिया ने, मतलब टाइटल इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया था फॉर द चैंपियनशिप, जो कि उनको मिलने वाला है नहीं। और ये कुछ भी कह दो, आप चाहो तो बू भी कर लो, लोग वैसे बू कर रहे हो तो उनका, आप अगर बू कर रहे हो तो कर लो, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। ये वाला मैच बस आयो स्काई वर्सेस बिलांका बलेर ही रहेगा, और इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। अब कैसे सोल्यूशन निकाला, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे एंट्री होती है आयो स्काई की, जो बोलती है भाई देखो मैं हूँ एक चैंपियन, आप चाहो तो मेरे खिलाफ ट्रिपल थ्रेट लगा लो तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम है नहीं, मैं दोनों को भी हरा सकती हूँ क्योंकि मैं एक चैंपियन हूँ। इसके बाद भाई एंट्री होती है यहाँ पे बिलांका बलेर की, जो बोलती है भाई एडम पियर तूने सही बोला था कि मैं नंबर 1 कंटेंडर हूँ, मैंने एलिमिनेशन चैम्बर दिखता है तो मैं डिजर्व कर रही हूँ टाइटल शॉट। यहाँ पे बोलती है भाई बिलांका बलेर की यहाँ पे कोई चांस ही नहीं बनता कि रिया इस वाले मैच में, वो तो भाई डिजर्व ही नहीं करती। और इसके बाद जो होना था वही हुआ, मतलब रिया आ चुकी है रिंग के अंदर, और सही में जो फास्ट फॉर्म में सेगमेंट चला ना, सही में देखने में मजा आता। जब यहाँ पे दोस्तों आ गई थी रिया रिप्ली, तो रिया रिप्ली बोलती देखो भाई तुम दोनों कह रहे हो कि तुम दोनों को टाइटल शॉट चाहिए, लेकिन एडम पियर सुन ले, मुझे मेरी रीमैच चाहिए, जिसके लिए तो पहले एडम पियर ने नहीं कहा, लेकिन इसके बाद बिलांका बलेर बोलती भाई रुक थोड़ी देर, थोड़ा हफ्ते रुक, बस 6 हफ्ते रुक जा, जब मैं जीत जाऊंगी ना तो मैं तुझे डेफिनेटली एक रीमैच देने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडम पियर बोलते भाई रुको तुम लोग, यहीं पे एडम पियर कर देते ऑफिशियल कि भाई नेक्स्ट वीक हो रहा है रिया रिप्ली वर्सेस आयो स्काई फॉर वुमेन्स चैंपियनशिप, मतलब भाई रीमैच क्लॉज अप्लाई हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे बड़ी बात ऐसी कि जब बिलांका बलेर और रिया रिप्ली कन्फ्रंट हो रही थी तो उन्होंने एक और बार साइड में ढकेल दिया यहाँ पे आयो स्काई को। मुझे फिर भी लग रहा है ये ट्रिपल थ्रेट एंगल बन रहा है। ठीक है, कुछ भी हो जाए यहाँ पे ट्रिपल थ्रेट सीन बनेगा, शायद कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके बाद लग रहा है मुझे कि नेक्स्ट वीक वाला मैच डिस्क्वालीफाई होने वाला है, लग रहा है। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें बनने वाली, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये अगर सीन बन रहा है तो मजा आने वाला है यार। ठीक है, तो भाई इतने में मत लुको, ये सेगमेंट अब तो खत्म नहीं होगा, बैक स्टेज में सेगमेंट कंटिन्यू रहा था, जहां पे एडम पियर ने ऑफिशियल किया है कि यहाँ पे गेस्ट रेफरी होने वाली है बिलांका बलेर। मुझे लग रहा है 90% चांस लग रहा है मुझे कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसका वजह ट्रिपल थ्रेट सिनेरियो डेफिनेटली बनेगा। आप कुछ भी कह लो, ट्रिपल थ्रेट इज मच बेटर मैच रहेगा अगर को वुमेन्स डिवीजन के अगला फ्यूचर के लिए ये वाला मैच इंपॉर्टेंट रहेगा। कहानी अच्छी चल रही, लग रहा है बनने वाला। अभी आते जो अगला सेगमेंट जो कि था सीएम पंक का, जो कि रिंग के अंदर एंट्री करते, जहां पे वो पहले एड्रेस कर रहे थे जो लास्ट स्मैकडाउन उनके साथ हुआ था उसकी बात कर रहे थे, जहां पे उन्होंने बताया कि रॉयल रंबल में सेथ रॉलिंस ने जो किया, रोमन रेंस ने वो किया, सब कुछ जो बातें कर रहे थे वैसे। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि रसलमेनिया का मुझे पास 2 चांस थे, रॉयल रंबल में जीत सकता था या फिर चैम्बर में जीत सकता था, लेकिन वो मुझसे हो नहीं पाया, वो चांस चले गए। लेकिन अभी रसलमेनिया में अगर जाना है तो मुझे वो 2 जो बच्चे हैं ना उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मतलब बात कर रहे थे रोमन रेंस की और सेथ रॉलिंस की, जहाँ पे पहले सेथ को एड्रेस करते जो कि भाई एक ऐसा बंदा है जो हमेशा मुझसे जलता है। जब से मैंने रिटर्न किया ना वो बंदा मुझसे जल रहा है, जब से उसके मेरे से अचानक से कैसे दुश्मनी हो गई मुझे मालूम ही नहीं चली, और वो हमेशा मेरे खिलाफ ही जाता है
और यहाँ पे रोमन रिंग्स की बात करें जहाँ पे बोलते हैं भाई देख रोमन रिंग्स ओटीसी आई एक्नॉलेज यू, लेकिन तूने भी कुछ पर्सनल चीजें ले लिया है जो कि लेने की जरूरत थी नहीं। और हाँ, तेरा जो वाइजमैन है वो अकेला तेरा वाइजमैन नहीं है। ये स्टेटमेंट जब मैं सुना तो भाई मैं सही में कहूँ ना शॉक था, लेकिन ये चीजें बन रही, ये डेफिनेटली बन रहा है कि ऐसा एंगल लीड हो रहा है ना जो हमें भी मालूम नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ एक बेटर एंगल के ऊपर हमें लेके जा रही है, तो डेफिनेटली मजा आएगा। और मैं बता भी चुका हूँ, और मैंने कल एक ऐसी चीज़ देखी ना जो शायद आप भी अगर सुनोगे तो अलग चीज़ बनेंगे, ठीक है ना। बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आप भी नहीं, ठीक है। इस वीडियो में डेफिनेटली नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ऐसी चीज़ उसके लिए पूरी एक वीडियो भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है। बात करेंगे उसके आगे, वैसे आने वाले दिनों में उसकी बात करेंगे, लेकिन वो जो है ना सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन की बात, ठीक है, बात करूंगा उसके आगे, ठीक है। पहले दोस्तों आगे यहाँ पे बढ़ ले तो सीएम पंक ने वैसे ऑफिशियल किया कि यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट होने वाला है एट द स्मैकडाउन शो, उसके लिए भी रहना स्टे ट्यून। तो भाई मजा आएगा, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे भी बस्टर होंगी। कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा ही ऐसा होता है कि आसानी से तो भाई साइन नहीं होने वाले, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ होने तो वाला है। बात कर ले अभी लोगन पॉल की, जिन्होंने भाई कॉल आउट किया अभी एजे स्टाइल को कि नेक्स्ट वीक लंदन में आ जा। मैं लंदन में अभी हूँ, तो नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे एट द अरीना, ठीक है। अभी आई डोंट नो, लेकिन चल रहा है अभी लोगन पॉल वर्सेस एजे स्टाइल रेसलमेनिया बन रहा है। मैं इस वाले मैच के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये वाला मैच अगर उसमें टाइटल इन्वॉल्वमेंट होता तो ज़्यादा मजा आता, लेकिन चलो चला लो भाई, अगर आप चला रहे हो तो चला दो। अभी भी 2-3 स्पॉट खाली है फॉर द रेसलमेनिया, तो भर दो, ठीक है। दोस्तों अब बात करें तो एक जो मैच देर से पीछे छूट गई थी वो थी भाई चैट केबल वर्सेस ड्रैगन ली की। इस वाले मैच वैसे कहो तो मैच वाज गुड, लेकिन मैच में क्या हुआ भाई, चैट केबल दोस्तों अपना मास्क पहन के लूचा ब्रदर्स जैसे उन्होंने पहना था, पहनावा किया था, या फिर उन्होंने दोस्तों गलती से नहीं कहूँगा इंटेंशनली उन्होंने आज मास्क निकाल लिया था ड्रैगन लीग का, जिसके कारण भाई उन्होंने टैप आउट कर लिया, ड्रैगन लीग ने टैप आउट कर लिया और ये वाला मैच जीत गए थे चैट केबल। सुनने में अजीब है, लेकिन अभी ये चल रहा है कि ड्रैगन लीग हुआ रे मिस्टीरियो वर्सेस चैट केबल, ये अभी स्टोरी लाइन चलाने वाले हैं, ठीक है। अभी चल रही है और इसका बहुत आगे प्रोग्रेशन होने वाला है, और मैं समझ रहा हूँ वाला मैच को एक बड़ा फेज, बड़ा अरीना के ऊपर, पीएलई के ऊपर भी दिखाने लायक ये बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला मैच दम है वैसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लूचा गैंग का ये वाला मैच होने वाला है, मजा आएगा, ठीक है। अभी इसको मिस कर लगा था। आगे दोस्तों फाइनल जो मैच था, मेन इवेंट का मैच था, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा का मैच, जहां पे क्या हुआ है भाई, मैच वाज गुड, अच्छे फेज पे चला था, लेकिन मैच में क्या हुआ, यहाँ पे दोस्तों मैच के बीच में सपोर्ट करने गए थे फिर डोमिनिक मिस्टीरियो और साथ में चार्लिटो आ गए थे फॉर द पेंटा, सपोर्टिंग करने के लिए आए थे। जहां पे क्या हुआ अंत में, ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ डोमिनिक एंड चार्लिटो, ये वाला मैच दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन के तौर पे ब्रॉन ब्रेकर जीत गए। वाव, मैच के बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे आ गए थे फिन बैलर, जिन्होंने भाई स्टील चेयर मार दी यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर के पीठ के ऊपर। बाद में बोला भाई यहाँ पे डोमिनिक को, भाई तू भी अपने हाथ साफ कर ले, डोमिनिक ने मारा, और फिर यहाँ पे गलती की डोमिनिक ने कि वो स्टील चेयर दे दी पेंटा के हाथ में। पेंटा ने भाई उल्टा उनको घुमा के दे दी स्टील चेयर, जहाँ पे बाद में फिन ने वैसे अपना हैंड अप किया, मतलब फिन ने बहुत सारे सब लोगों को मार दिया यहाँ पे। बाद में यहाँ पे डोमिनिक को भी उठा लिया और बोल दिया भाई ऐसी चीज़ मत करते जा। और यहाँ पे दोस्तों आज का रॉ हुआ खत्म, ठीक है। और ये बन रहा है, वैसे बता दो ये बन रहा है ट्रिपल थ्रेट या फिर फैटल 4, ये वाला मैच बन रहा है फॉर द रेसलमेनिया फॉर द आईसी चैंपियनशिप। दोस्तों यहाँ पे चांस ऐसा बनता है, अगर यहाँ पे एजे स्टाइल का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा तो शायद दोस्तों यहाँ पे बनता है फिन बैलर, ब्रॉन ब्रेकर, पेंटा, या फिर दोस्तों फिन बैलर, ब्रॉन ब्रेकर, पेंटा एंड डोमिनिक मिस्टीरियो ऑल्सो, ठीक है, बन सकता है। और चांस बहुत है, और बहुत कम है वैसे यहाँ पे, अगर डोमिनिक ऐड हो रहा है ना बहुत कम, जैसे, लेकिन ट्रिपल थ्रेट का चांस बहुत है जो रेसलमेनिया के वाला प्लानिंग में आ सकता है। दोस्तों फिलहाल वीडियो में रुकता, आज का रॉ शो छोटा था, ज़्यादा बड़ी चीज़ें आज हुई नहीं, कुछ उन्होंने रोक के रखी फॉर द नेक्स्ट वीक। दोस्तों नेक्स्ट वीक का जो रॉ है वो बहुत बढ़िया होने वाला है, उसके लिए रहना स्टे ट्यून्ड। तो फिलहाल वीडियो में रुकता हूँ, मिलता है कल विथ वन मोर वीडियो। टिल दोस्तों बाय।